नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज चुका है। उसी क्रम में कांग्रेस की अभी लिस्ट आई है, लगभग उसमें सारे नाम तय हो चुके हैं और कांग्रेस का इस समय सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस पर टिका हुआ है। कई कांग्रेसी नेता इसका दावा कर रहे हैं कि हम जैसी सरकार में आते हैं जातिगत जनगणना करवाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है, अगर कांग्रेस जातिगत जनगणना कराने के मूड में है तो सबसे पहले वो अपनी पार्टी में जाति के अनुपात में टिकट बांटे, ऐसा ओबीसी के लोगों का भी कहना है। हम पूरी जानकारी और बात करेंगे ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्वजीत रतौनिया जी से। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, क्या लगता है कांग्रेस की कहनी और कथनी में कोई अंतर लग रहा है आपको? जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर लग रहा है? उनकी फर्स्ट लाइन की लीडरशिप जो राहुल गांधी तक सीमित है। उन्होंने स्पष्ट बड़े बड़े मंचों से कहा कि सामाजिक न्याय की बात होना चाहिए, सामाजिक न्याय लागू होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात उनने नारा मजबूत किया। लेकिन जब टिकट वितरण की बारी आई और संगठनात्मक स्तर की बारी आई तो उसमें कहीं धरातल पर लागू करते हुए नज़र नहीं आए। असल में उनकी जो बात वो करते थे सामाजिक न्याय की, हिस्सेदारी की, जातिगत जनगणना की, उसमें ही शक होता था क्योंकि सेकंड लाइन की कांग्रेस की लीडरशिप उसको दोहराती नहीं थी, स्टेट लीडरशिप उसको दोहराती नहीं थी। और जितने प्रत्याशियों के टिकट हुए हैं या उनका संगठन जो है ज़मीनी स्तर पर जो भी काम कर रहा है उसने कभी भी नहीं दोहराया राहुल गांधी जी की बात को। इसका मतलब ज़मीन पर लागू करवाने की बात पर शंका तो उसी समय उत्पन्न हो गई थी। अच्छा, क्या लग रहा है जो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वो अपनी पार्टी में ही पहले जाति के आधार पर अगर टिकट बांटते तो एक उदाहरण होता लोगों के सामने? देखिए, एक उम्मीद जागी थी कि कम से कम जातिगत जनगणना होगी, जिस तरीके से बिहार की सरकार ने करवाने का काम किया अन्य राज्यों में होगी। जब कांग्रेस की वरिष्ठ लीडरशिप ने ये बात अपने मंचों से कहना चालू की, लेकिन वो उम्मीद भी धराशायी हो गई। असल में उनके पास 2011 के आंकड़े हैं और कई बार वो अपने वक्तव्य में, राहुल गांधी जी अपने वक्तव्य में कहते हुए भी नज़र आए हैं कि बीजेपी को जातिगत जनगणना कराना चाहिए, अन्यथा 2011 के आंकड़े हम लोग जारी कर देंगे। और जब उस समय सरकार में थे उस समय जो जनगणना हुई थी आर्थिक सामाजिक आधार पर, उसके आंकड़े हैं, वो उसमें भी ओबीसी की जनसंख्या कितनी है उसमें आ जाएगा, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, तो वो उनके पास सरकार उन्होंने चलाई है तो उसको ही वो जारी कर दें। इसका मतलब शंका तो है, उसको भी जारी नहीं कर रहे हैं, कहते हुए नजर आते हैं हम जारी कर देंगे, उसको जारी नहीं कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात करते हैं, फिर सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं उसको दोहराती है और एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप देखिए 5% सवर्णों वाले प्रदेश में अधिकतर टिकट उनको दे दिए गए, ये कैसा सामाजिक न्याय है? अच्छा, चंबल संभाग के जो टिकटों की बात की जाए तो अधिकतर जो सीटें हैं ऐसी बाहुल्य क्षेत्र हैं जहां ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र में रहता है, एससी बाहुल्य क्षेत्र में रहता है, फिर भी उसके बावजूद भी जो टिकट है जो जहाँ की तहाँ है, जैसे बंटते थे वैसे बटे। देखिए, कांग्रेस को ये नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में वो सरकार में आए थे तो गैर भाजपा की 28 सीटें, 34 में से 28 सीटें गैर भाजपा के खाते में गई थी, जिसमें से 27 सीटें कांग्रेस के पास थी, एक बसपा के पास थी। तो वो सबसे बड़ा कारण था 2018 के आंदोलन का, उस दलित पिछड़े आदिवासियों के एकीकरण का, जो एट्रोसिटी एक्ट पर जो उसे बचाने के नाम पर जो आंदोलन हुआ था, अधिकारों को बचाने के नाम पर जो आंदोलन हुआ था। और उसे समझना चाहिए कि दलितों की बड़ी भूमिका रही है, पिछड़ों की बड़ी भूमिका रही थी 2018 में, लेकिन जिस तरीके से इस बार नज़रअंदाज किया गया, सवर्ण वर्ग को सारे अधिकार दे दिए गए और ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से उन्होंने ठाकुर बात पर विश्वास किया, ब्राह्मण बात पर विश्वास किया, तो वो तो उनके लिए घातक होने वाला है, जो तो सामाजिक न्याय है ही नहीं। क्या लगता है चुनावी जो एक माहौल बनाने और चुनाव जिताने के लिए केवल जातिगत जनगणना का उपयोग इसमें किया जा रहा है? बिल्कुल उन्होंने जिस तरीके से भाजपा के पास हिंदुत्व की दुकान है, उन्होंने जातिगत जनगणना और आरक्षण की एक बड़ा शोरूम कांग्रेस ने खोलने का काम किया था। लेकिन वो जो शोरूम खोलने का काम कर रहे थे वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए था और बाकी उसमें कुछ नहीं था। उससे इनके व्यवहार से स्पष्ट नज़र आ रहा है कि वो सिर्फ चुनावी जुमला है। नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर बीजेपी के पद चिन्हों पर कांग्रेस चल रही है, राहुल गांधी जी चल रहे हैं, बाकी उनके नेता चल रहे हैं, सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। कितना फर्क पड़ेगा ओबीसी समाज इसका कितना विरोध में आ सकता है कांग्रेस का? देखिए, सब लामबंद हो रहे हैं, पूरा बहुजन वर्ग लामबंद हो रहा है, क्योंकि अब ऐसा समय है जो मानवर कांचीराम का सपना था बहुजन
वर्ग को अपना अधिकार दिलाने का, वो बहुजन वर्ग लामबंद हो रहा है। SC ST OBC बहुजनों के नाम पर लामबंद हो रहे हैं और बहुजनों के बिना कुछ होने वाला नहीं है और बहुजनों के बिना संदेश क्या देना चाहते हैं ओबीसी? देखिए, जो बहुजनों की बात करेगा, दलित पिछड़ों की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। और हम लोगों ने भी और तमाम जन आंदोलनों से जुड़े हुए संगठनों ने भी, OBC महासभा के लोगों ने भी ये तय किया है, जहां हमारे लोग हैं हम उन्हें वोट करेंगे, उन्हें जिताएंगे और सवर्णों को वोट नहीं करेंगे हम। कांग्रेस के खिलाफ भी कोई आंदोलन करेगी ओबीसी महासभा? बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस ने हमारा हनन किया है अधिकारों का, बिल्कुल करेंगे। कांग्रेस कौन सी परी है? कांग्रेस कोई अलग तोड़ी है। कांग्रेस के खिलाफ भी करेंगे। कांग्रेस जब नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चल सकती है तो हम अपने लोगों के लिए काम नहीं कर सकते? हम अपने लोगों के अधिकार सुनिश्चित करवाने के लिए काम करेंगे, चाहे फिर सामने कांग्रेस हो। खुल के विरोध करेंगे कांग्रेस का? बिल्कुल करेंगे विरोध, क्यों नहीं करेंगे। जब हमारे अधिकारों की बारी आई, हमारे अधिकारों का हनन कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का विरोध करेंगे।